एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 16 है x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 इंटू x+5 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने तो ऐसी टर्म्स लेनी है कि जिसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो अब हम देखेंगे कि -1 और -2 आपस में मिलकर आंसर हमें -3 देते हैं और -8 और +5 आपस में सॉल्व होकर साइन बड़ी रकम का 3 आंसर देते हैं। यानी इन पेयर्स को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकंड टर्म के साथ सॉल्व होगी और ये सेकंड टर्म इसके साथ और फिर इसके साथ सॉल्व होगी बारी बारी। इसी तरह इसमें भी ये इसके साथ फिर इसके साथ और ये टर्म इसके साथ और इसके साथ सॉल्व होगी। x आर x स्क्वायर -2x 2x -2x -1x आर -x और माइनस प्लस 2 1 आर 2। इसी तरह x के साथ सॉल्व हो गया x स्क्वायर, x 5 के साथ +5 -8x माइनस प्लस माइनस 8 5 आर 40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। मज़ीद सॉल्व करेंगे 2x और -x आपस में सॉल्व होकर -3x आ जाएगा। इसी तरह +5x -8x सॉल्व होकर -3x आ जाएगा। बाकी वैसे की वैसी सब टर्म आ जाएगी। अब ये x स्क्वायर -3x इसमें भी है इसमें भी है। इस दोनों को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा y +2 और इसकी जगह भी आ जाएगा y -40 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसकी फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकंड टर्म के साथ सॉल्व होगी। इसी तरह सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ सॉल्व होगी। यानी y स्क्वायर -40y ज़ा 40y प्लस 2y प्लस माइनस 2 40 आर 80 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0। ओके, प्लस माइनस होगा और साइन बड़ी रकम का नीचे आ जाएगा और ये माइनस होके 38 हो जाएगा। इसी तरह ये -80 और 360 प्लस माइनस होगा, साइन प्लस का आ जाएगा बड़ी रकम का और ये 360 में से 80 निकाला तो आंसर 280 आ गया इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -p प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यहाँ पे b हमारे पास y का कोफिशिएंट है, a हमारे पास y स्क्वायर का कोफिशिएंट और c हमारे पास कांस्टेंट है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की जगह आ जाएगा -38 b स्क्वायर, a की जगह 1 और c की जगह 280 ओवर 2a। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस प्लस 38 -38 का स्क्वायर 1444 माइनस 4 2 8 ज़ार 1120। अब 1444 में से हम 1120 को माइनस करेंगे तो आंसर इसका 324 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा और बाकी टर्म वैसे के वैसे आ जाएगी। अब 324 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर 18 आ जाएगा। अब एक दफ़ा हम 18 को प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। प्लस में सॉल्व करेंगे तो 38 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 56। ये कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16। इसी तरह आंसर इसका 28 आ गया। अब 38 में से 18 माइनस के आंसर 20 आ गया। कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 0 10 आ गया आंसर। अब हमारे पास x स्क्वायर -3x है जो कि ऊपर y में पुट कर दिया तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी x स्क्वायर -3x प्लस 28 और ये वाली चीज़ आ जाएगी x स्क्वायर -3x इज इक्वल्स टू 10। इन दोनों का अलग-अलग सॉल्व करेंगे। ये प्लस 28 है, ये इक्वल के इस तरफ आके -28 हो जाएगा और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये होता है कि तो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि बाहर वाली दोनों टर्म का मल्टीप्लाई आ जाए उसका, यानी -28x स्क्वायर और प्लस करने से ये दरमियान वाली टर्म आ जाए जो कि -3x है। अब दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है हमारे पास 7, एक फैक्टर है हमारे पास 4। 7 4 ज़ा 28x स्क्वायर और 7 में से 4 निकाला तो 3x भी आ जाता है। लेकिन माइनस के मुताबिक बड़ी रकम का साइन माइनस का है तो देखते हैं कि दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। के माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28x स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का -3x -7x और 4x इसके दो फैक्टर्स हैं तो ये हमने फैक्टर्स पुट किया है -7x प्लस 4x। बाकी सारी टर्म वैसे के वैसे आ जाएगी। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है तो हम दोनों तरफ से x निकाल लेंगे बाहर तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ -7 बच जाएगा। इसी तरह इसमें से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 28 4 के टेबल पे आता है
4 बाहर ले लेंगे तो अंदर x और 28 का 7 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 इधर भी है और इधर भी है, इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर x प्लस 4 बच जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। दोनों टर्म की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं, ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, तो इन दोनों को हम अलग-अलग इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। तो ये माइनस का 7 है इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 7 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाएगा। अब दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 10 है इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x स्क्वायर वैल्यू आ जाए और प्लस माइनस करने से माइनस 3 आ जाए। अब 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, 5 2 10, 5 2 10 और माइनस करने के बाद इसका आंसर 3 भी आता है, लेकिन माइनस का निशान जो बड़ी रकम के साथ आएगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। माइनस प्लस माइनस 5x 2x 10x स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन पूरी है। सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का, 5 में से 2 निकाला 3x जी, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। फैक्टर्स हमने पुट किए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से x कॉमन हो रहा है, हम x बाहर ले लेंगे x, और इसमें से x निकाला तो माइनस 5 बच गया। इसी तरह से 2x माइनस 10 में से 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से अंदर x बच गया और इसमें से हमारा 5 बच गया। x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में से x बच जाएगा और इस टर्म में से प्लस 2 बच जाएगा अंदर। दोनों टर्म के मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 है, यानी ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, दोनों इकट्ठी 0 नहीं होंगी तो हम इनको अलग-अलग इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 5 है इक्वल के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना है -4 -2 5 और 7।